जिनको चर्म रोग है वे भी 10-15 मिनट ऐसे भस्त्रिका, 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कराते। कितना ही भयंकर चर्म रोग। अभी मैंने 2 दिन पहले 2 भाई बहनों को देखा। एक को तो भयंकर पूरा शरीर जहां देखो वहीं फूट फूट के जैसे कोई ज्वालामुखी निकल रहा हो। एक तो साइरेसिस होता है, एक एक्जिमा होता है। उसकी वो बीमारी करोड़ों में किसी एक को होती है। लेकिन वो भाई जब देखा कि अब तो सामने मौत खड़ी है, तड़प तड़प के मरेगा, मुझे सुनावर करना शुरू कर दिया। इधर होगा शायद वो भाई, मैंने उसको बोला कि तेरे को पूरा ही ठीक करके भेजेंगे, इधर मंच पे आएगा वो। ऐसे ऐसे लोग जिसका पूरा शरीर, मैंने उसका वीडियो भी बना के रखा। उसने अपने हाथ का और पैर का करीब 50% अच्छा कर लिया घर में रह करके। इधर आया हुआ है कि नहीं आया सुबह सुबह? इधर, हाँ इधर तेरे कोई बुला रहा था। आज तो कपड़े पहन के आया हुआ है, एकदम सफारी सूट पहन रखा है आज तो। अब ये पहले कपड़े ही नहीं पहन सकता था, पूरा शरीर इसका जले। फिर दूसरी एक बहन को, उसको यदि कहने में संकोच हो तो मत आना, उसको स्क्लेरोडर्मा हो गया था। इधर उधर से आजा घूम के सीढ़ियों से। स्क्लेरोडर्मा हो गया था। स्क्लेरोडर्मा में ऐसा होता है पूरा शरीर ऐसे ऐसे बजने लगता है। उस बहन ने भी घर में रह करके ही मुझे सुना और करना शुरू कर दिया कपालभाति, अनुलोम विलोम। उसने करीब 75-80% अपना स्क्लेरोडर्मा अच्छा कर लिया। ये बड़ी बात है। ऊपर आ स्क्लेरोडर्मा, यंग एज की बेटी है, करीब 30-35 साल की उम्र है उसकी। उसने अपने आप को संवार लिया। स्क्लेरोडर्मा। हाँ। इसका हालात ये है, इसका चेहरा आप देख रहे हो। हाँ? इसको देख करके मैंने इसको पूछा, भाई तेरी हालत ये, बस रहने दी। हाँ? इसका चेहरा आप देख रहे हो, यह हालत है। यही हालत इसके हाथों की थी। अब इसने अपने हाथ अच्छे कर लिए, पैर भी काफी अच्छे कर लिए। अब चेहरे पर और पूरी छाती पर इसको बचा हुआ है। ऐसी हालत वाला भी लगातार 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम कपालभाति करे और अनुलोम विलोम करे। बाकी इसको औषधि दे रखे, कायाकल्प, नीम गिलोय, और लेप लगाते हैं। फिर स्टीम भी देते हैं कायाकल्प को हाथ से। फिर इसको गोमूत्र और तिफला की बस्सी भी देते हैं। फिर ऐसों का स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, क्योंकि पूरा शरीर तो फिर देखते ही अपने आप को आईने में देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। करो कपालभाति करो। ये कब हुआ था तेरे को ये प्रॉब्लम? सितंबर 2018 में हुआ था बाबा जी। सितंबर 2018। अभी चेहरा भी अभी इसकी आंख पूरी खुलती नहीं है, पूरी सूजी हुई है। क्या हालत है? अचानक हो गया जी, इधर उधर निकलने लगा। हाँ। एलोपैथी वाले से दिखाएं, स्टेरॉइड देते थे, धीरे धीरे वो जो है और स्टेरॉइड शुरू कर दिए। फिर एलोपैथी में दब जाता था, हो जाता था, इस तरह ये क्रम चलता रहा जी। जब आप इंडिया टीवी पर लॉकडाउन में देखा आपको, तो पूरे पैर में हो गया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, उस पीरियड में कपालभाति, अनुलोम विलोम जो भी हो सकता था, मैं आपको सामने टीवी के सामने मोबाइल पर लगा करके देखता था, वैसा ही करता था। और कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करता था। तो धीरे धीरे पैर और हाथ के मिटने लगे, दाग धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। लेकिन तो हौसला आ गया इसमें कि चलो रास्ता तो मिला कम से कम। स्टेरॉइड कब बंद किए? 4 महीना पहले बाबा जी। 4 महीने पहले स्टेरॉइड बंद किए इसने। अब स्टेरॉइड खाए। स्टेरॉइड कोई दवाई है इसकी? बताओ। जिसको देखो उसी को स्टेरॉइड दे देते। तो कहते हैं जी क्या करें, उपद्रव बहुत हो रहा है। तो तुमने और उपद्रव बढ़ा दिया। अब इसने जो है पैर इधर दिखाओ, थोड़ा ऊपर करके पैंट। अब इसके पैर में खाली ये 2 बच गए इधर निशान। ये देखो, एक ये है, एक ये है। ये खाली 2 निशान बचे हैं।
पूरे पैर इसके साफ हो गए। इसके हौसले के लिए भी ताली बजाओ इसके लिए। पूरा देखो, और ये आगे ऊपर तक पूरा पूरा क्लीन कर दिया। बस 5-10 बचे हैं। जैसे चेहरे पर है ना इसके हजारों दाग, ऐसे ही पैरों में हजारों थे, हाथों में हजारों थे। सबसे पहले शुरुआत छाती से हुई थी जी। यहाँ पर भी अब काफ़ी ठीक हो गए, करीब 25%। हाथ तो पूरे क्लीन हो गए करीब करीब। अब चेहरे पर सबसे ज़्यादा बच गए, इसको भी ठीक करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा रोग होने पर भी हिम्मत नहीं हारना। अभी अपने दोनों पति पत्नी रो रहे, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आए हैं। अब इनको सुबह से शाम तक पूरा उपचार दे दे करके, शुद्धिकरण करके, और इनको उभारना है। ऐसे रोगियों के लिए मैं कहता हूँ, एक जन्म माँ की कोख से मिलता है, दूसरा जन्म गुरु की सन्निधि में आकर के योग से मिलता है। ये ठीक होगा। तो तू हौसला मत छोड़ना, ठीक है। अब बेचारा कोई बहुत धनवान आदमी नहीं है, गरीब आदमी है। अब बीमारी तो नहीं देखती ना गरीबी अमीरी। अब ये हौसला नहीं रखता तो या तो सुसाइड करके मर जाता, या ऐसी बीमारी से तड़फ तड़फ के मर जाता। लेकिन हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। चल जाओ, ऐसे करते रहना, है ना।